चोर की शामत। एक गांव में राजू और रेखा नाम के दो भाई बहन अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उस गांव में उन दिनों रोज किसी न किसी घर में चोरी होती थी। चोर इतनी सफाई से चोरी करता कि कोई सुराग ही नहीं छोड़ता। एक दिन राजू और रेखा के पिता किसी काम से शहर गए हुए थे। उन्होंने पत्नी एवं बच्चों को चोरों से सतर्क रहने की हिदायत दी थी। राजू बहुत ही होशियार बालक था। एक दिन शाम के समय रोज की तरह दोनों भाई बहन अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। माँ रसोई घर में थी। तभी पड़ोस की कुछ औरतें उनके घर आती हैं। वो राजू की माँ से पास के ही गांव में लगे बाजार में साथ चलने के लिए कहने लगती हैं, परंतु वो कहती हैं कि आजकल चोर का डर है भैया, और घर में बच्चे अकेले हैं, इसलिए मैं तो ना चल सकूंगी। मगर राजू और रेखा का होशियारी से रहने का आश्वासन पाकर वो सब्जी लाने हाट चली जाती हैं। इधर चोर, जो पास की ही झाड़ी में छिपकर सारी बातें सुन रहा था, मौका पाकर घर में घुसता है और अलमारी के पीछे छिपकर बैठ जाता है। पढ़ाई खत्म कर राजू जब दूसरे कमरे में जाने लगता है तो उसे अलमारी के पास एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि आज चोर उनके घर आ घुसा है। राजू न डरता है ना ही अपना विवेक खोता है। कुछ सोचकर वो पीछे मुड़ता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है। उसके पास आने पर राजू बोलता है, रेखा, तुम बहुत डरपोक हो। गांव की दूसरी लड़कियों को देखो, कितनी साहसी हैं यार। अपनी बुराई सुन रेखा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें डरपोक लगती हूँ? अगर मुझसे कोई लड़ने आ जाए तो मार मार कर धूल चटा दूं। अरे रहने दो, अभी बिल्ली की म्याऊ सुनते ही रजाई में दुपक जाओगी। राजू ने उससे भड़काया। देखो राजू भैया, मुझसे झगड़ा मत करो। उधर चोर दोनों की नोक झोंक का मजा ले रहा था। राजू बोला, अगर तुम साहसी हो तो एक बात बताओ, मान लो कि तुम घर में अकेली हो और कोई चोर आ जाए तो क्या करोगी? मैं शोर मचाऊंगी। कैसे मचाओगी शोर? घर में चोर की उपस्थिति से अनजान रेखा जब चोर चोर का शोर करने लगती है तो राजू कहता है, नहीं, दरवाजे पर जाकर शोर करके बताओ, तब मानू। वो चोर चोर करती दरवाजे की ओर भागती है। राजू वाह वाह करके उसका हौसला बढ़ा रहा होता है। इधर चोर को चिंता सताने लगती है कि कहीं बच्चों का ये खेल उसके लिए मुसीबत न बन जाए, और होता भी वही है। चोर चोर का शोर सुनकर पल भर में गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। रेखा को मुस्कुराते हुए देख लोग समझते हैं कि ये बच्चों की शरारत है, लेकिन राजू बाद में उन्हें वास्तविक बात बताता है। चोर गांव वालों से घिर चुका था, उसकी तो शामत ही आ गई थी। गांव वालों ने उसे पकड़ पकड़ कर खूब मारा, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब राजू ने गांव वालों को इस नाटक की असलियत बताई तो वे उसकी सूझबूझ की खूब प्रशंसा करने लगे।